मिल्लत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मुनव्वर आलम। अलवर फिर एक मरतबा मौज़ूए बहस है। 24 जुलाई को अकबर ख़ान को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। इसी का जायज़ा लेने के लिए SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट MK फैज़ी, इंचार्ज सियासी और महकमा दिल्ली उमूर डॉक्टर तस्लीम रहमानी और दीगर कई मेंबरान वहाँ गए। ग्राउंड रिपोर्ट के साथ ये लौटे हैं। आज हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मिल्लत टाइम्स के YouTube चैनल पर। आज हम इनसे जानेंगे कि अकबर ख़ान की मौत की वजह क्या थी और इस मामले में क्या कानूनी कार्रवाई हो रही है। पहला सवाल ये करना चाहूँगा कि आप वहाँ गए, हालात का आपने जायज़ा लिया, तो आपको क्या महसूस हुआ, इस वाक़े के बारे में क्या पता चला और इस वाक़े पर पुलिस की अभी क्या कार्रवाई चल रही है? देखिए, कल SDPI की एक हाई लेवल डेलीगेशन ने वहाँ मुलाकात की थी, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट MK फैज़ी साहब, वाइस प्रेसिडेंट शरफुद्दीन एडवोकेट साहब, जनरल सेक्रेटरी हमारे मोहम्मद शफ़ी साहब और हमारी स्टेट यूनिट के जनरल सेक्रेटरी शफीक साहब और हमारी सेक्रेटरी राजस्थान से हैं यास्मीन फारूकी साहब, ये सब लोग वहाँ मौजूद थे। और वहाँ हमने ताहा गांव के आसपास में और कोल में ख़ास थे हम, वहाँ और भी गांव के बहुत से लोग मौजूद थे। जब हमने मुलाकात की तो सब लोग एक अफसोस का शिकार, एक सदमे में थे और एक उलझन कभी महसूस हुई कि वो बार बार इस किस्म के वाक़यात अलवर और फ़िरोज़पुर जरका के ज़िलों के इलाक़ों में हो रहे हैं। उस पर एक तशवीश भी थी। इस पर उन्होंने कहा कि वो वहाँ कोई महापंचायत बुलाने वाले हैं कल इस मौजू को लेके। इसके अलावा वहाँ मुकामी लोगों ने कोई मार्च भी वहाँ निकाला था कल ही। इससे बेचैनी का अंदाज़ा होता है। ये शख्स, इनका असल नाम अकबर ख़ान था, रकबर ख़ान था, अकबर नहीं। अच्छा। और उनके वालिद सुलेमान साहब वहाँ मौजूद थे। उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि वहाँ पहले से एक डेयरी है, दूध की डेयरी है जिसका नाम रकबर डेयरी है। तो जब ये पैदा हुए तो उसी डेयरी के नाम पर इनका नाम भी रकबर ख़ान रख दिया गया। और इससे जाहिर होता है कि ये लोग दूध का काम करने वाले लोग हैं, गाय और भैंसों के दूध से डेयरी का काम करते हैं, इसलिए ये गाय भी पालते हैं और भैंसें भी पालते हैं। यही इनका आबाई पेशा है। तो और इससे अंदाज़ा होता है कि किस कदर उनको अपने इस आबाई पेशे से उनसियत है कि जो वहाँ की सबसे बड़ी डेयरी है, उस डेयरी के नाम पे उन्होंने अपने बच्चे का नाम रखा, नौज़ायदा बच्चे का। तो इससे उनके अपने कारोबार, पशु और उनको गायों भैंसों से उनकी दिलचस्पी और उनकी कुर्बत का इजहार होता है। उस दिन ये लोग एक वहाँ करीब के गांव में कोई गाय बिकने को थी, कुछ सस्ती गाय थी दूध देने वाली, ये गाय लेने गए थे और वहाँ से लौट रहे थे, रात हो गई थी। तो वहाँ पर एक गौ रक्षकों का ग्रुप है। अब इन वाक़यात के बाद उसको ग्रुप कहें या न कहें मुझे समझ में नहीं आता, वो ग्रुप है या गैंग है या माफिया है। उनको किसी सूरत ये बात मालूम थी कि गाय लेके आ रहा है। तो उस ग्रुप का जो हेड है उसका नाम नवल किशोर शर्मा है। उसने खुद इनके ऊपर अटैक किया और इनके साथ एक और लड़का था असलम, इसको अटैक किया। दो चार लोग उसके साथ थे, उसको मारा पीटा। इन्होंने भागने की कोशिश की, ये घिसटता हुआ आगे बढ़ा तो और ये सब उसके ऊपर छा गए और अंधेरा भी था। तो असलम पर वो नहीं एक ही को पकड़ सके, तो असलम कहीं झाड़ियों में छुप गया और वो दूर से देखता रहा क्या हो रहा है। और फिर इन्होंने, वो जो लोग थे उन्होंने बताया कि नाम लेके बोल रहे थे, नबील यहाँ मार, नबील यहाँ मार, नबील ऐसे मार, नबल ऐसे मार, नबल ऐसे मार। तो ये करते करते फिर जब आवाज़ें आनी बिल्कुल बंद हो गई और वो लोग मार के चले गए, तब ये लड़का जो असलम था ये निकला वहाँ झाड़ियों से और इसने आके उसको देखा, उसको संभाला, पुलिस को भी खबर की, घर वालों को भी खबर की। तो फिर पुलिस आई, पुलिस ने इसको उठाया तो ये ज़िंदा था। तो ये 12 साढ़े 12 1 बजे का वाक़या होगा। पुलिस ने उसको वहाँ ले जाते 4 बजा दिए। तो पुलिस के ज्ञान आहूजा जो है उनका कहना है कि हमारे हामियों ने 2-4 थप्पड़ ही मारे थे, उसके बाद पुलिस को सौंप दिया गया था। अब पुलिस ने उनके साथ क्या क्या ये तो पता नहीं। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ज्ञान आहूजा इन गौ रक्षकों के मेंटर हैं। ये ज्ञान आहूजा ने खुद भी एतराफ़ किया है
और ये पहला वाक़या नहीं, इससे पहले भी वही हरकतें करते रहे। इसके अलावा जो चीज़ें नोटिस नहीं होती वो है गाय छीन लेना या गाय ले जाते आदमी को लूट लेना, उससे पैसे वगैरह हैं तो वो लूट लेना या ब्लैकमेलिंग करना, यही सब काम ये पूरा गैंग वहाँ करता रहता है। ये ज्ञान आहूजा तो वहाँ मौजूद नहीं थे उस वक्त, तो उनको कैसे मालूम है कि 2-4 थप्पड़ मार के वहाँ पर भेज दिया। तो इस तरीके से वो पुलिस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो इस और एक बात ये भी है कि पुलिस ने 4 किलोमीटर वाक़े हॉस्पिटल पहुँचने में 4 घंटे लगाती है, तो इस पर भी तो कई सवाल उठ सकते हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि ज्ञान आहूजा साहब को तो पता नहीं, वो तो वहाँ थे नहीं, तो या तो नवल ने ही उनको बताया होगा जो उनका मेंटर है, या वो खुद से झूठ बोल रहे हैं। 2-4 तमाचे नहीं मारे गए। जो असलम का बयान है, तकरीबन वहाँ आधे पौने घंटे तक उसको पीटा गया है मुस्तकिल। उसकी 13 हड्डियाँ पुलिस ने तोड़ी हैं क्या? उसके दोनों हाथों में 3-3 फ्रैक्चर हैं, उसकी गर्दन में फ्रैक्चर है, सर में फ्रैक्चर है, दूसरे पैर में भी उसके कई मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं। तो 2-4 थप्पड़ मारने से हो जाते हैं। दूसरे, ये जानबूझ के लिंच, इसमें पुलिस इन्वॉल्व है, पहले से इन्वॉल्व है। ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो गाय के नाम पर दहशतगर्दी करने वाले लोग हैं, ये पुलिस की हिफाजत, उसकी सरपरस्ती में ही काम करते हैं। और यही रीज़न है कि वहाँ से उसको उठाने के बाद वो ज़ख्मी हालत में था, गाय छीन ली उसकी, और उसको इतना पीट के जब पुलिस ले जा रही है तो चाय भी पी रही है, टी ब्रेक ले रही है, थाने में भी जाके बैठ रही है। और फिर सुबह को जब वो मर गया है, खून बहा है उसको, तो वो एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से वो मर गया है। हॉस्पिटल ले जाते या हो सकता है थाने में वो मर चुका हो, तब वो उसको ले गए, वो तो किसी ने देखा नहीं है। तो मिलत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। एक मॉब लिंचिंग के वाक़े को पुलिस की कस्टोडियल डेथ कह के मॉब लिंचर्स को बचाना और पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम, क्योंकि पुलिस को तो हमारे मुल्क में चाहे जितना जुल्म भी कर ले, पुलिस को सज़ा नहीं मिलती, ये कलमियाँ हैं। तो ये तो सब जानते हैं कि पुलिस को सज़ा नहीं मिलेगी, इसलिए पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम डाल दीजिए कि जो असल मुजरिम है लिंचिंग करने वाले वो महफूज हो जाएं। तो ये इसी किस्म की एक साजिश है। और इसका एक दूसरा सबूत ये है कि जो FIR है वो पुलिस ने खुद लिखी है, ASI ने वहाँ की लिखी है। उसमें ऐसे बयानात कुछ हैं लेकिन ज़बान उनकी है। उसमें ऐसा महसूस होता है, उसकी ज़बान को देख के, जो FIR का हमने कॉपी ली है उसकी, उसको देख के ऐसा महसूस होता है कि उसमें वो रकबर खान को ही जिम्मेदार इस वाक़े का करार देने की कोशिश कर रहे हैं। जिस अंदाज से रिपोर्ट लिखी गई है उसमें कोशिश उसकी है कि केस जब चलेगा तो ये लिंचर साफ बच जाएंगे। तो इस किस्म की एक FIR है, हमारे पास कॉपी आ गई है और हम उसको करेक्ट कराने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमें आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने अभी कहा कि अलवर में इस तरह के कई छोटे बड़े वाक़यात होते आ रहे हैं। इससे पहले 1 अप्रैल 2017 को हुआ था पहलू खान का वाक़या, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। तो आपको क्या लगता है, आप वहाँ से आए तो आपको क्या लगा कि वहाँ के लोग कुछ ज़्यादा ही हिंसक हैं या फिर क्या मामला है? लोगों की ये लेबोरेटरी की बात है, ये हर चीज़ के लिए RSS के लोग एक लेबोरेटरी तैयार कर रहे हैं। तो ये मॉब लिंचर्स की लेबोरेटरी वहाँ तैयार की गई है। जैसे अब ये नाम लिया नवल किशोर, वहाँ गौ रक्षकों का गैंग पूरा चला रहा है और ये लोग फिरौती, ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, राजनी कर रहे हैं। वहाँ उस पूरे इलाके में गाय का काम होता है। वहाँ गांव वालों ने बताया कि यहाँ गांव में कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ कोई ना कोई गाय या जानवर, भैंस ना हो। उन्होंने कहा हमारे गांव में अभी भी कम से कम 600-700 गाय हैं। तो एक गाय में, एक गांव में इतनी गाय हैं। वो पूरा इलाका मेवातियों का है, मेऊ बस्तियाँ हैं पूरे तमाम गाँव में, और तमाम लोग ये गाँव करते हैं, ये यही काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि मेवात का इलाका गाय का काम करने और दूध और डेयरी का काम करने वाला एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल इलाका है। इसलिए उसको टारगेट करने की बड़ी वजह है गाय का बहाना, इसलिए कि गाय का काम मेवाती मुसलमान वहाँ कर रहे हैं। तो एक बहाना मिल जाता है इस तरीके से कि गाय को मार रहे हैं। हालांकि वो गाय मारते नहीं हैं, वो गाय पालते हैं।
जो गौरक्षक गौशालाओं में गाय पाल नहीं पा रहे, वो अपने घरों में रख के पालते हैं। अभी आपने देखा कि 36 गाय दिल्ली में ही मारी गई, और पूरे जो इस रीजन में गौशालाएं हैं, अब गौशालाओं का जो बजट था वो 1 करोड़ 2 करोड़ से बढ़ के 35 करोड़ के करीब हो गया गौशालाओं का। तो ये जो NGOs हैं, जो गौरक्षक हैं, वो पूरा पैसा खा जाते हैं, गाय को देते नहीं है। तो गाय यहाँ किसी के घर में नहीं मर रही है, कसाई नहीं मार रहा है, गाय को गौरक्षक और ये गौशालाएं मार रही हैं। और इन गौशालाओं की मॉब लिंचिंग करने कौन जा रहा है? इन पे तो पुलिस सादा से मुकदमे भी नहीं बनाती। गाय गौशाला में महफूज नहीं है आज, गाय मुसलमानों के घरों में, उन घरों में महफूज है जहां पर दूध का कारोबार किया जाता है। ये हिंदुस्तान के लोगों को ये बात समझनी चाहिए। गाय 500 साल से मुसलमानों के हाथों महफूज है, गैर मुस्लिमों के हाथों महफूज नहीं है। तो मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा कि आप टीवी पर डिबेट करते हुए कई बार आपने कहा है कि मॉब लिंचिंग को मज़हब का नाम देना ये ठीक नहीं है, तो इसके आप किस नज़रिए से क्यों ये कहते हैं आप? देखिए, मैं पहली बात तो मैं आपके सवाल से कतई नज़र ये कहूँगा कि गाय के लिए हमने 4 साल से, जब से सरकार आई है उसने गाय का नाम लेना शुरू किया, हमने तब से कहा है कि एक सेंट्रल लेजिस्लेशन लाइए और ब्लैंकेट बैन कीजिए गाय को, लेकिन सरकार कोई कानून नहीं लाती। जो रूलिंग पार्टी है वो अरुणाचल में जो है वो गौकशी पे पाबंदी की बात नहीं करती। उसके मिनिस्टर्स किरण रिजिजू जैसे लोग खुलेआम कहते हैं कि हम गाय का गोश्त खाते हैं। गोवा में बीजेपी की सरकार है, गाय का गोश्त पर पाबंदी लगाने को मिस्टर फर्नांडिस तैयार नहीं है। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से सेंट्रल लेजिस्लेशन है कि यानी लोकसभा में बिल लाएं, पूरे मुल्क में बैन कर दें गाय को। ये हमारा मुतालबा है जिसे बीजेपी की वो सरकार सुनना नहीं चाहती जो गौरक्षकों को प्रोटेक्शन दे रही। एक बात। दूसरी बात जो आपका सवाल है मॉब लिंचिंग, अगर ये सिर्फ गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग हो रही होती या लव जिहाद के नाम पर हो रही होती तो फिर हम समझते कि मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन दलितों को अभी जिस दिन है, और ये हैरत की बात है कि जिस दिन वजीर आजम गौरक्षकों को कुछ कहते हैं या मॉब लिंचिंग के खिलाफ कुछ बोलते हैं पार्लियामेंट के अंदर या बाहर, उसके फौरन बाद मॉब लिंचिंग के वाकयात बढ़ जाते हैं। अब जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के वक्त लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया मॉब लिंचिंग के खिलाफ, उसके बाद से अब तक 7 लिंचिंग के वाकयात हो चुके हैं, जिसमें वो दलित भी शामिल है जो मरी हुई भैंसों को उठा के ले जाते हैं, उनकी खाल उठाते हैं और उनको ठिकाने लगाते हैं। उनकी भी लिंचिंग हुई 4 लोगों की। ऊना में लिंचिंग हुई दलितों की, और कई जगहों पर ऐसे दलितों के साथ भी, ट्राइबल्स के साथ लिंचिंग के वाकयात पेश आए हैं। तो इसलिए ये खाली मुसलमानों का या कम्युनल मामला नहीं है, ये वो रूलिंग क्लास जो मुल्क को हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट करना चाहती है और जो दस्तूरी एतबार से उसे कन्वर्ट नहीं कर सकती, वो मुल्क में मॉब लिंचिंग के नाम पर एक किस्म का चाउस और अनार्की क्रिएट करना चाहती है। लेकिन एक बात, तो आप जिस तरह से कह रहे हैं कि इसे एक मजहबी रंग देना ठीक नहीं है, लेकिन इंद्रेश कुमार जो कि आरएसएस के मुस्लिम राष्ट्रमंच के सदर हैं, उनका कहना यह है कि मुसलमान अगर बीफ खाना छोड़ दें तो मॉब लिंचिंग के वाक़यात कम हो जाएंगे। विनय कटियार का कहना यह है कि मुसलमान गाय को हाथ लगाने से पहले करोड़ों बार सोचें, क्योंकि ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो हम कह रहे हैं ना कि ये मजहबी मामला नहीं है, और वाक़यात बता रहे हैं कि मजहबी मामला नहीं है। मैंने अर्ज़ किया कि गाय और लव जिहाद का मामला होता तो हम मान लेते कि मजहबी मामला है, लेकिन चोटी कटवा पे जो मॉब लिंचिंग हुई है और जो बच्चा चोर के मामले में मॉब लिंचिंग हुई है, उसमें तो मुसलमान सारे नहीं हैं और ना वो कोई मुसलमान इशू है, वो तो एक अवामी समाजी मसला है। तो मामला ये है कि ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसे मजहबी रंग दिया जाए, इसलिए इंद्रेश कुमार जी का ये बयान आया, इसलिए विनय कटियार का ये बयान आया कि वो इसको कम्युनल बना के और पोलराइज करें कम्युनिटी लेवल पर। जबकि फैक्ट ये है कि आरएसएस और उसकी ज़ैली तंजीमें मुल्क में हिंदू राष्ट्र का क़याम जो कि दस्तूरी सतह पे नहीं कर सकती, तो बदअमनी फैलाना चाहते हैं मुख्तलिफ उन्वानात से, मुख्तलिफ इशू से। अब और ये सब रिहर्सल है कि गली गली यानी हर एक चौक पे कहीं मॉब लिंचिंग के वाक़यात हों, कहीं मारपीट के वाक़यात हों, कहीं कत्ल गारत हो। इस किस्म का एक माहौल बपा करने की रिहर्सल है ये कि जिसमें कभी गाय के नाम पर, कभी
बच्चा चोर के नाम पर, कभी चोटी कटवा के नाम पर। क्या इवेल्युएशन है ये? आरएसएस खुद इवेल्युएट कर रहा है कि आगे चल के जब उन्हें एग्जीक्यूट करना है तो उसके इम्पैक्ट और उसके नताइज कितने और कहाँ पर क्या मिल सकते हैं। ये पूरा मुझे लगता है कि स्टडी अभी किया जा रहा है, एक बड़े पैमाने पर मुल्क में अनारकी को बपा करने की ये एक रिहर्सल है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिल्लत टाइम्स में आपने टाइम दिया। आज तक के लिए इतना ही, और ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए लॉग ऑन कीजिए www.millattimes.com। ये प्रोग्राम देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक पर मिल्लत टाइम्स का पेज लाइक करें, ट्विटर और दीगर सोशल अकाउंट को फॉलो करें। मुल्की व आलमी हालात पर ताज़ा तरीन न्यूज़ और तज्ज़िया पढ़ने के लिए कहीं भी कभी भी लॉग ऑन करें www.millattimes.com। उर्दू, इंग्लिश, हिंदी तीनों ज़बानों में मौजूद है ये वेबसाइट। सरकारी, सियासी दबाव और कॉरपोरेट से आज़ाद ईमानदाराना सहाफ़त को फ़रोग़ देने में आप हमें अपना ताउन पेश करें। तफ़सीलात डिस्क्रिप्शन में है।